નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન વર્ગખંડમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 7 હિન્દી વિષય અંતર્ગત આપણે બીજો પાઠ જોઈ રહ્યા હતા, હમ ભી બને મહાન, આપણે પણ બનીએ મહાન। તેના સ્વાધ્યાય પોથીના કેટલાક પ્રશ્નો આપણે જોયા હતા, 4 પ્રશ્નો જોયા હતા, આ વિકલ્પ જોયા હતા, વિધાન પૂર્તિ કરી હતી, ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા અને પછી એક એક વાક્યના જે ઉત્તર હતા તે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોયા હતા। પછી 5મો પ્રશ્ન છે જે વિસ્તારથી લખવાનો છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, તમારી સામે છે कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। उत्तर लिखते हम, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा, शिवलिंग टूट गया, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है, इसीलिए शिवलिंग खोने का या टूट जाने का उसे कोई भी रंज नहीं था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रानडे को किसने रोका और क्यों। उत्तर लिखते हैं, रानडे को एक स्वयंसेवक ने रोका क्योंकि रानडे के पास निमंत्रण पत्र नहीं था। निमंत्रण पत्र वाले व्यक्ति ही प्रवेश ले सकते थे, इसलिए स्वयंसेवक ने उसे रोका। फिर तीसरा प्रश्न, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए। शा माटे आश्चर्यचकित पाम्या कोच, खिलाड़ी अने एना मैनेजर। तो हम लिखते हैं उसका उत्तर, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए क्योंकि अंडर 14 के कप्तान के रूप में आया लड़का एक हाथ से गेंद फेंकता और जैसे ही गेंद वापस आती वो खेल लेता था। इस तरह वह अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव प्रशंसनीय था। यह सब देखकर मैनेजर, कोच साहब जो थे वह दंग रह गए। फिर छठा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला शब्द उदाहरण में दिया है कामयाबी। कामयाबी का अर्थ क्या होता है, सफलता। तो हम उसका वाक्य बनाएंगे, सचिन रमेश तेंदुलकर ने क्रिकेट मैच में सफलता प्राप्त की। ठीक है। फिर पहला शब्द दिया गया है जांच। जांच मतलब होता है परीक्षण या तपास। तपास આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, બરાબર। जांच मतलब परीक्षण। पुलिस ने चोरों के घर की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल की। तो यह बन गया वाक्य। फिर दूसरा शब्द देखेंगे, ख्याल। ख्याल माने होता है विचार। तो ख्याल से एक वाक्य बनाएंगे, दादाजी पुराने ख्याल से हमें प्रभावित कर देते थे। दादाजी एमना पोताना जे जूना समयना विचारो हता एनाथी अमने प्रभावित करी देता हता। मित्रों, त्रीजो शब्द है नुकसान। नुकसाननो अर्थ थाय छे हानि अथवा बिगाड़। वाक्य જોઈએ तो लखन ने शादी में ज़्यादा खाने से अपने पेट का नुकसान कर लिया। ठीक है। तो आगे का प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
पहला शब्द है रोड़ा डालना। रोड़ा डालना मतलब विघ्न डालना या अटकाना। भाइयों ने मेरी पढ़ाई में रोड़ा डालने का निष्फल प्रयास किया। એટલે નાના ભાઈઓ હોય તો વાંચવામાં પઢાઈમાં એ અટકાવવાનો પ્રયાસ કરે પણ એને નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો। ત્યારબાદ દંગ રહ જાના मतलब आश्चर्यचकित होना। मुझे मुझे साइकिल चलाते देखकर सब दंग रह गए। दंग रह गए मतलब सब आश्चर्य में पड़ गए कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो साइकिल आती ही नहीं, तो कैसे चला रहा हूँ। फिर 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्दों અહીંયા લખવાના છે। पहलू છે नुकसान। नुकसान का विरुद्धार्थी होता है फायदा। अगर नुकसान नहीं होता तो क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, विरुद्धि हो गया। फिर आज़ाद। आज़ाद न हो तो कैद या बंदी हो सकता है। आज़ाद न हो तो क्या हो सकता है, बंदी या कैद। फिर तीसरा प्रश्न है अंधेरा। अंधेरा का विरुद्धार्थी है उजाला, उजास या प्रकाश, कोई भी कर सकते हैं। फिर चौथा है ज़्यादा। ज़्यादा तो कम या थोड़ा सा कही शकाय। પછી 5મો પ્રશ્ન છે ચોર। ચોર तो पुलिस या सज्जन, कुछ भी कर सकते हैं। फिर आगे। आगे नो विरुद्धार्थी છે पीछे। अमीर। अमीर तो गरीब। अंदर आ पण एकदम सरल છે। अंदर तो बहार। विनय अविनय। पहला तो अंतिम। कोई दूसरा कोई पहला तो दूसरा लखवानो નથી, पहला तो अंतिम। बराबर। પછી 9મો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વચન બદલીએ। વચન પરિવર્તન કરવાના છે। પહેલું છે મોમબત્તી, તો એનું થશે મોમબત્તિયા। મોમબત્તિયા। જો આથી દીર્ઘ છે, આથી રસ્વ થઈ જશે। જ્યારે પણ આવી રીતે બહુવચન કરીએ ત્યારે આથી રસ્વ થઈ જાય। પછી બીજું છે અતિથિ, તો અતિથિનું રહેશે અતિથિ, એનું બહુવચન પણ અતિથિ જ થાય। પછી સમિતિ તો સમિતિયા। औरत तो औरते। સમજાઈ ગયું। હવે 9 પ્રશ્નો જોઈએ આગળનો આપણે। હા, હજી અહીંયા બીજા શબ્દો પણ આપેલા છે, ચાલો એ પણ જોઈએ। બચ્ચા। બચ્ચાનું બહુવચન થાય છે બચ્ચે। फिर नीति तो नीतिया। नीतिया। सरदार तो सरदारનો થશે सरदार। लड़का तो लड़के। दीवार तो दीवारें। खिलौना तो खिलौने। સમજાઈ ગયું બહુવચન બધા જ શબ્દોનું। ત્યારબાદ 10મો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल लिए। पहला शब्द है सरदार। सरदार का लिंग सरदारनी। बराबर। ये है सरदार जो पुल्लिंग है, ये है स्त्रीलिंग। फिर आदमी। आदमी का वो लिंग परिवर्तन करते हैं तो बन जाता है औरत। आदमी तो औरत। बालक तो बालिका, स्त्रीलिंग हो गया। फिर सदस्य। सदस्य का हो जाएगा सदस्या। राजा तो आप सभी को पता है कि राजा का स्त्रीलिंग हो जाता है रानी। माँ तो बाप। ठीक है।
ये लिंग परिवर्तन हो गया। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण सूचक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं। इसमें पहला वाक्य है 100 ग्राम। मोहन ने हलवाई से 100 ग्राम काजू कतली हिंदी में कतली कहेवाशे, काजू कतली खरीदी। फिर मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद है। फिर तीसरा वाक्य लिखेंगे 5 लीटर। तो वाक्य बनाना पड़ेगा, सींग तेल के डिब्बे में 5 लीटर तेल शेष है, यानी कि बचा है। सींग तेलना डब्बामां 5 लीटर जे तेल छे ए વધેલું છે। પછી अंतिम प्रश्न है 12मो प्रश्न તમે જોઈ શકો છો। निम्नलिखित विधान कौन किससे कहता है वह लिखिए। पहला वाक्य है, क्षमा करे तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। तो यह विधान स्वयंसेवक यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह स्वयंसेवक रानडे को कहता है। यह स्वयंसेवक बोलता है, रानडे को कहता है, एवं पण लखी शकाय। ત્યારબાદ बीजो प्रश्न है, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। तो यह विधान नरेंद्र लोगों से कहता है। नरेंद्र बोलता है और लोगों से कहता है। फिर तीसरा प्रश्न, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। यह विधान एक लड़का नरेंद्र से कहता है। फिर चौथा प्रश्न है, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। यह विधान रानडे स्वयंसेवक को कहते हैं। અને अंतिम प्रश्न है, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। यह विधान क्रिकेट टीम का कप्तान यानी कि सचिन तेंदुलकर जो बचपन में थे वह किससे कहते हैं? सबको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। तो आ प्रमाणे तमने बधा ज प्रश्नोना जवाब समझाई गया हशे। लखी नाखजो स्वाध्याय पोथीमां, होमवर्कमां आ स्वाध्याय पोथी पूर्ण करवानी छे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।